वेलकम टू एसी एंड इलेक्ट्रिकल एजुकेशन। आज हम रिपेयर करेंगे 500 लीटर का डीप फ्रिज, जिसमें क्या है कि इसका कंप्रेसर डेड हो चुका है। पहले इसमें जो कंप्रेसर लगा हुआ है ये वाला, ये बिल्कुल डेड हो चुका है। इसका जो नंबर है ये 444 नंबर का कंप्रेसर है। तो हमने इसको चेक किया, रिले वगैरह भी चेक किया है, इसका सभी जो वायरिंग है वो भी चेक किया। जो इसका फ़ैन है, कंडेंसर फ़ैन, वो चल रहा है, लेकिन इसका जो कंप्रेसर है वो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। और पिन्स को चेक करने के बाद हमें पता चला कि इसका जो एक पिन है वो अंदर से शॉर्ट है, वो नहीं चल रहा है। तो अब हम इसकी जगह लगाएंगे हमारा 131 नंबर का गोदरेज का कंप्रेसर R134 गैस वाला। इसमें भी R134 ही गैस है। तो अभी हम ये वाला कंप्रेसर निकाल देंगे और इसमें हम दूसरा अपना R134 वाला गोदरेज का 131 नंबर कंप्रेसर लगा देंगे। तो इसका पूरा सेटअप अब हम आपको दिखाएंगे कि वो हम कैसे कर रहे हैं, और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे कि इसमें हम कैपिलरी और कौन से नंबर का लगाएंगे कंप्रेसर। तो मैंने आपको बता दिए, जैसे 444 की जगह हम 131 लगाएंगे गोदरेज वाला। लेकिन क्या है कि अगर हम कंप्रेसर चेंज कर रहे हैं तो हमें कैपिलरी डाटा भी चेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू इसका कंडेंसर एंड इसका जो हमारा कोयल इसमें डला हुआ है, इसके कूलिंग कोयल जितना है उसी के हिसाब से, डाई के हिसाब से हम इसका जो कैपिलरी है वो भी चेंज कर देंगे। तो इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा वीडियो में कि हम कैपिलरी कितने नंबर का लगा रहे हैं। तो पहले आपको दिखा देता हूं कि ये 500 लीटर का, पूरा 500 लीटर का नहीं है, ये अभी छोटा है फ्रिज। आप मान के चलिए 400 450 के करीब करीब है ये। तो ये स्टील का बना हुआ है, स्टील की चादर का। तो ये पूरा आप देख लीजिए। तो अब हम इसका जो कंप्रेसर है वो बाहर निकालेंगे। तो कंप्रेसर बाहर निकालने से पहले इसका जो गैस है वो निकालना पड़ेगा। हालांकि ट्यूब कटर से पाइप को कट कर कर कंप्रेसर बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन वहीं से हम कट करके निकालेंगे। तो पहले इसका जो गैस है वो हमें लीक करना पड़ेगा, क्योंकि उसे स्टोर नहीं कर सकते हैं हम। तो क्योंकि इस पर पिन वाल नहीं लगा हुआ है, अगर इस पर पिन वाल लगा होता तो हम यहाँ से इसका गैस स्टोर कर लेते, लेकिन यहाँ पर पिन वाल नहीं लगा है। यहाँ पर कैपिलरी से ही उन्होंने गैस वैक्यूम किया और गैस रिफ़िल किया है, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर टंका लगा दिया आगे से। तो इसको गैस तो स्टोर नहीं करेंगे, तो यहाँ से कट करके हम इसका जो गैस है वो लीक करेंगे। और यहाँ पर अभी हम ट्यूब कटर से बाद में इसको दूसरी तरफ से दोनों पाइप्स जो हैं वो हमारा कट कर लेंगे। एक हमारा सक्शन पाइप है और एक हमारा मेन लाइन पाइप है, डिस्चार्ज पाइप है। तो यहाँ पर देखिए गैस लीक हो रहा है। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको बता देता हूं कि हम एसी, इलेक्ट्रिकल, आरओ, वाटर चिल्लर, वॉशिंग मशीन, फुली वॉशिंग मशीन, सेमी, माइक्रोवेव, इंडक्शन कुकर, सभी के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस वीडियो में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करता हूं। तो अगर आपने हमारी स्कीम जो वाटर चिल्लर पर आई है, 1000 रुपये में हम 2 टन का वाटर चिल्लर दे रहे हैं, अगर आपने वो स्कीम के बारे आपको अभी तक नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पर जाइए। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप वो वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो मेरे चैनल पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हमारा हमने नया कंप्रेसर गोदरेज का 131 नंबर का यहाँ पर हम अब इसमें लगाएंगे। तो इसके साथ साथ हमें ये बड़ा वाला कैपेसिटर मिलता है, जैसे कि एसी में होता है वैसे ये भी 3 पिन है, जिसमें कि हमें फ़ैन का भी इंक्लूडेड ही मिलता है इसमें कैपेसिटर। और साथ में इसका जो कंप्रेसर का कैपेसिटर वो भी इसी के बीच ही है। और इसके साथ रिले है, रिले नॉर्मल ही है इसका, जो हमारा गोदरेज के कंप्रेसर के साथ आता है तो वही इसमें लगेगा। और इसके साथ इसका कवर कैप जो है वो आया है, और ये हमारा कंप्रेसर है। तो इसको बाहर निकाल कर सबसे पहले हम कंप्रेसर को चेक कर लेते हैं। वैसे तो दोस्तों, अगर आप कोई भी नया कंप्रेसर लेते हैं वो चलता ही होता है, रनिंग कंडीशन में ही होता है। लेकिन क्या है कि कई बार उसमें प्रॉब्लम होता है कि वो अंदर से बाय चांस अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुआ तो आपने उसको पीस को लगा दिया, उसके बाद आपको फिर उतारना पड़ेगा अगर वो नहीं काम करता। या फिर क्या होता है, कई बार उसमें प्रॉब्लम होता है, आप परेशानी में हो जाते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है कि ये अभी ये नया कंप्रेसर है, ये तो चलेगा ही,
प्रॉब्लम आपका कंप्रेसर में होता है, लेकिन आप फॉल्ट कहीं और ढूंढने लग जाते हैं। तो इसलिए पहले सबसे पहला काम जो है आपने इसको अच्छे से चेक करना है। तो यहाँ पर हमने दूसरा कंप्रेसर तो बाहर निकाल दिया, यहाँ पे इसको थोड़ा साफ़ करेंगे। साफ़ सफाई करने के बाद इसमें हम हमारा जो कंप्रेसर है वो लगा देंगे। तो कंप्रेसर को सबसे पहले आपने चेक कर लेना है, जैसे कि हमने चेक किया है। यहाँ पर हमारा साफ़ सफाई हो गया था और यहाँ पर कंप्रेसर हमने चेक कर लिया है। ये बिल्कुल दोनों तरफ से सही है, बिल्कुल हवा डिस्चार्ज भी कर रहा है और हमारा सक्शन पाइप जो है खींच भी रहा है इसको हवा। तो बिल्कुल प्रॉपर ओके है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने वायर उतारा, अब हम इसको इसमें फ़िट करेंगे। तो इसको जब फिट कर रहे हैं तो हमें थोड़ी सी परेशानी ये आएगी कि वहाँ पर आगे की तरफ पाइप लगाना मुश्किल है, इसलिए हम जो पाइप्स हैं इस पर अभी कनेक्ट कर लेंगे। जो पाइप्स हमने लगानी है, जैसे कि हम पिन वाल जो है वो भी इस पर अभी कनेक्ट कर लेंगे गैस और वैक्यूम के लिए। और यहाँ पर हम 316 का पाइप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो यहाँ पर 316 का पाइप लगेगा, लेकिन वहाँ पर हमारा क्वार्टर का पाइप है जो इसके अंदर नहीं जाएगा। तो या तो हमें इसका फ्लेयर बनाना पड़ेगा या उसका बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर पाइप ही लगा दिया हमने दोनों तरफ। तो ये हमारा परेशानी जो है कम हो जाएगा ऐसे। तो इसको हम यहाँ पर वेल्डिंग कर देंगे दोनों तरफ से। वेल्डिंग करने के बाद हम इसको कंप्रेसर को फ्रिज में रख के जो इसके पैर हैं उसके स्क्रू लगा देंगे। उसके स्क्रू पूरे टाइट रखने हैं आपने, लूज़ नहीं छोड़ने हैं बिल्कुल भी। और रबड़ जो होती है इसके साथ वो भी आपने लगानी है, क्योंकि उस रबड़ से ही इसको क्या है कि जब ये वाइब्रेशन करेगा तो साउंड पैदा नहीं होगा। अगर आपके फ्रिज में जो साउंड पैदा करता है कंप्रेसर, वो साउंड नहीं होगा अगर आप वो रबड़ यूज़ करते हैं। तो इससे कंप्रेसर का भी बेनिफिट ये है कि कंप्रेसर का लाइफ इंक्रीज़ होता है, क्योंकि अगर ये झटके लेगा तो क्या होगा कि आपका जो कंप्रेसर है अंदर से हिलता रहेगा, हो सकता है वो जाम भी हो सकता है। तो इसलिए आपने वो रबड़ ज़रूर लगाना है। और अभी देखिए हमने पिन वाल भी इसका अच्छे से वेल्ड कर दिया है, और ये अब हम इसका जो डिस्चार्ज पाइप भी वेल्ड कर रहे हैं, और अभी हम इसका सक्शन पाइप भी वेल्ड कर देंगे। तो ये हमारा वेल्डिंग हो चुका था, तो इसको हमने इसके अंदर फ्रिज के अंदर रख दिया है। तो कैपिलरी वैसे तो अभी तक हमारा वही लगा हुआ है, तो कैपिलरी हम चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो डिस्चार्ज पाइप है वो लगा लेंगे, क्योंकि हमें इसको फ्लशिंग करना है। तो इसको फ्लशिंग करने से इसका जो इसके कंडेंसर में अगर कोई भी थोड़ा सा भी कचरा होगा तो वो बाहर निकल जाएगा। तो उसके बाद हम नया फ़िल्टर इसमें लगाएंगे और नई कैपिलरी लगाएंगे। फिर हम जो हमारा कूलिंग कोयल इसके अंदर है हमारा, उसको हम फ्लशिंग कर लेंगे। उसकी फ्लशिंग करने के बाद हम इसको वैक्यूम करेंगे। वैक्यूम करने के बाद इसमें हम गैस जो है वो रिफ़िल कर देंगे। तो अभी हम सिर्फ दोस्तों इसमें जो है हमारा डिस्चार्ज का पाइप है वो कनेक्ट करेंगे, क्योंकि उसी में से हमारा जो प्रेशर आएगा और हमारा जो कंडेंसर है वो अच्छे से क्लीन हो पाएगा। तो दोस्तों अगर आप एसी एंड इलेक्ट्रिकल का काम सीखना चाहते हैं, फ्रिज का काम सीखना चाहते हैं, वॉशिंग मशीन, फुली वॉशिंग मशीन, विंडो एसी, माइक्रोवेव, इंडक्शन कुकर, आरओ सभी का काम सीखना चाहते हैं, तो हम ऑनलाइन भी क्लासेस देते हैं, ऑफ़लाइन भी क्लासेस देते हैं। अगर आप पंजाब में बठिंडा में आ सकते हैं तो आप वहाँ पर ऑफ़लाइन क्लासेस भी ले सकते हैं हमसे, नहीं तो आप ऑनलाइन क्लासेस से भी सीख सकते हैं। और अगर आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकते तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर भी हम पूरी नॉलेज के साथ वीडियो बनाते हैं, तो आप वहाँ से भी हमारी वीडियो देख के सीख सकते हैं। तो लेकिन फिर भी आपको क्या है, प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के ये काम नहीं आता है, प्रैक्टिस के साथ ही ये काम आपको आएगा। तो प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी।
तो यहाँ पर देखिए कि हमने अभी हम फ़िल्टर को भी काट लेंगे। वहाँ पर हमारा जो डिस्चार्ज पाइप का कनेक्शन हो चुका है बिल्कुल अच्छे से, लेकिन जो हमारा सक्शन पाइप का हमने वैसे ही उसका कनेक्शन किया है, उसको वेल्डिंग नहीं करेंगे अभी, क्योंकि वहाँ तो अभी हमारा फ्लशिंग बाकी है। तो यहाँ पर कट करने के बाद हम यहाँ से तो हमारा कंडेंसर से फ़िल्टर अलग हो गया है, और अब हम इसका जो कैपिलरी है वो भी कट कर लेंगे, क्योंकि कैपिलरी का भी हमने साइज़ लेना है कि कितने फ़ीट का है ये कैपिलरी। और इसको साइज़ लेने के बाद इसका नंबर भी हम कैलकुलेट करेंगे, और नंबर कैलकुलेट करने के बाद अब हम 131 नंबर का जो हमारा कंप्रेसर है उसमें कौन से नंबर का कैपिलरी डलेगा उसी का हम अपना कैलकुलेशन करेंगे और आपको बताएंगे। कैपिलरी कट करेंगे यहाँ से और इसका जो नंबर है वो कैलकुलेट करेंगे। तो ये टोटल कैपिलरी जो है वो 8 फिट का तो यहाँ पर है, थोड़ा इसके अंदर है, थोड़ा पाइप में था, तो टोटल आप मान के चलिए कि 9 फिट का ये कैपिलरी इसमें लगा हुआ था। और जिसका नंबर है वो आप देख लीजिए, ये हमारा 0.40 नंबर का ये हमारा कैपिलरी का साइज़ है। और अभी हम जो इसमें नया कैपिलरी लगाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ कि कितना लगाएंगे। नया फिल्टर भी लगाएंगे, तो इसमें हमने ये कैपिलरी लेकर आए हैं 0.40 नंबर का ही कैपिलरी लेकर आए हैं, लेकिन इसमें पहले हमारा लगा था 9 फिट लगा था। अब हम इसमें क्या है कि 7 फिट कैपिलरी लगाएंगे और एक ये नया फ़िल्टर लगाएंगे सिंगल पोल वाला। तो चलिए यहाँ पर पहले हम क्या है कि इसके कनेक्शन कर लेते हैं फ्रिज के, क्योंकि सॉरी कंप्रेसर के, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको पहले अभी फ्लशिंग करना है कंडेंसर को भी और कूलिंग कोयल को भी। तो इसलिए हम यहाँ पर इसको पहले इसका जो थिम्बल है वो लगाकर इसको अच्छे से कनेक्ट कर लेंगे। हमारा जो कैपेसिटर है वो भी लगा लेंगे, क्योंकि ये लगाने के बाद ही हमारा कंप्रेसर चलेगा और हमारा जो काम है शुरू हो जाएगा। कनेक्शन बहुत सिंपल है दोस्तों, कि ये इसका ओल्ड भी लगा देंगे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इसका रिले आ जाएगा, और एक हमारा जो डायरेक्ट लाइन है वो हमारा ओएलपी में लग जाएगा और दूसरा हमारा रिले में लग जाएगा। और कैपेसिटर के लिए यहाँ पर हमें 2 पिन्स दी गई होती हैं, तो वहाँ पर हमारा कैपेसिटर लग जाएगा। तो फ़ैन का जो कैपेसिटर है हम वो हमारा कंप्रेसर वाला नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा जो फ़ैन है उसका कैपेसिटर पहले ही इस पर लगा हुआ था, तो फ़ैन वाला कैपेसिटर हम वैसे ही छोड़ देंगे इसका। तो यहाँ पर हमने रिले और ओएलपी का कनेक्शन हो गया है, कैपेसिटर भी लग गया है। अब हम इसको ऑन करेंगे और फ्लशिंग चालू करेंगे।
तो जब भी आप कंप्रेसर चेंज करते हैं या फिर आप उसमें गैस नया डालते हैं, कोई भी फ्रिज है, डीप फ्रिज है, तो उसका जो फ़िल्टर है वो आपने ज़रूर नया लगाना है। ड्रायर लगा है या फ़िल्टर लगा है उसमें, तो वो आपने ज़रूर नया लगाना है। इससे क्या है कि जो डस्ट उसमें या गंदगी उसमें होगा, अगर आप दोबारा वही लगा देंगे तो वो आपका कैपिलरी में अटक जाएगा, जिसकी वजह से आपका कैपिलरी चोक हो जाएगा। हो सकता है कि उसी वजह से कंप्रेसर ख़राब हुआ हो आपका। तो इसलिए आपने जो फ़िल्टर है वो तो आए, जो भी आप ये काम करेंगे आपने फ़िल्टर तो नया ही लगाना है इसमें। तो यहाँ पर फ़िल्टर को वेल्डिंग करेंगे। अब हम इसमें कैपिलरी वेल्डिंग करेंगे। कैपिलरी को वेल्डिंग करने के बाद हम अपना जो कूलिंग कॉयल है अंदर का हमारा, उसको हम अच्छे से फ्लशिंग करेंगे। कैपिलरी को वेल्डिंग करने से पहले उसको अच्छे से आगे से आपने और दोनों तरफ से जो उसका आगे का मुंह होता है उसे बना लेना है आपने अच्छे से, कि उसका जो होल है आगे का वो बिल्कुल भी बंद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर खुला होना चाहिए। अगर वो उसमें थोड़ा आपका मान के चलिए अच्छे से आपने उसको खोला नहीं है तो फिर आपका गैस अच्छे से पास नहीं होगा और कंप्रेसर आपका ट्रिपिंग करेगा और कूलिंग भी आपका प्रॉपर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर हमने कैपिलरी को लगा दिया है और यहाँ पर इसको वेल्डिंग करेंगे। जो वेल्डिंग का काम होता है दोस्तों वो बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए आपको। इसमें क्या है कि आपको हाथ वगैरह जलने का भी खतरा रहता है और साथ ही साथ क्या है कि अगर आपका हीट ज़्यादा कम हो गया तो आपका जो टंका है वो भी अच्छे से नहीं लगेगा और लीकेज का खतरा रहता है। तो आपने ये टंका है इसकी प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो प्रैक्टिस के साथ ही आप परफेक्ट बनते हैं। तो इसका जो प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा अच्छे से अगर आपने इसका काम सीखना है तो यहाँ पर हमने इसका अच्छे से जो फेस है आगे का वो कट कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल होल अच्छे से दिख रहा है। तो अभी हम फ़िल्टर में लगाएंगे और यहाँ पर भी इसको वेल्डिंग कर देंगे। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ दोस्तों कि इसको वेल्डिंग करने के बाद हम फ्लशिंग करेंगे और इसमें कम से कम आपने 15 से 20 मिनट इसका फ्लशिंग करना है, जब तक इसमें से ऑयल आ रहा है जो वो ऑयल आना बंद ना हो जाए कैपिलरी में, हमारा जो सक्शन पाइप है उसमें। तो फ्लशिंग करने के बाद इसको वैक्यूम करेंगे। फ्लशिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से इसको वेल्डिंग करने के बाद हम प्रॉपर सभी टंके जो हैं वो चेक करेंगे इसमें प्रेशर डालकर और फिर इसको वैक्यूम करेंगे। तो वैक्यूम करने के लिए हमने इसमें 1.5 टन का जो हमारा रोटरी कंप्रेसर है वो यूज़ करेंगे। वैक्यूम से भी आप कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी अवेलेबल है आप उससे वैक्यूम कर सकते हैं इसे। तो हम इस कंप्रेसर से कर रहे हैं तो हमारा वैक्यूम होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल इसका जीरो पर इसका जो आने वाला है वैक्यूम हमारा, तो जीरो पर आने के बाद हम इसको बंद कर देंगे। हमारी जो गेज है उसे बंद करेंगे और फिर इसमें हम अपना गैस जो है वो डिस्चार्ज कर देंगे।
तो इसको खोल लेते हैं। मैं कैन दिखा देता हूँ आपको। R134 नंबर का हम इसमें गैस डालेंगे और हम 450 वाला गोदरेज का जो कैन आता है उससे इसमें गैस डालेंगे। तो यहाँ पर हम इसका जो वाल आगे का लगा लेंगे और फिर हमारा थोड़ा सा गैस हम पहले इसमें छोड़ेंगे। थोड़ा सा गैस छोड़ने के बाद हम कंप्रेसर को ऑन कर देंगे और उसके बाद हम धीरे धीरे इसका जो गैस है वो छोड़ देंगे। और इसका जो बैक प्रेशर हमने रखना है वो 15 से 20 के बीच बीच रखना है, हमने ज़्यादा नहीं रखना है। और इसका बैक प्रेशर उतना सेट करके हम कंप्रेसर को बंद कर देंगे और हमारा जो फ्रिज है बिल्कुल रेडी है कूलिंग के लिए। और फिर हम इसका गेज वगैरह उतार कर इसका जो लीकेज है वो भी एक बार टेस्ट कर लेंगे दोनों तरफ से, कहीं इसका कहीं पर भी लीकेज ना हो। पिन वाल पर भी चेक कर लेंगे और फिर पिन वाल को इसका ढक्कन लगाकर बंद करके हम इसको कंप्रेसर को हमारा ऑन कर देंगे और फिर इसमें टेम्परेचर सेंसर रख के इसकी टेस्टिंग करेंगे एम्पेयर के साथ कि कितना एम्पेयर ले रहा है और ये बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कम से कम आपको 3 से 4 घंटे 5 घंटे इसको रेगुलर चलाना है, तभी इसका अगर ये प्रॉपर हमारा सभी डाटा सही हुआ, काम सही हुआ तो ये अच्छे से चलेगा। नहीं तो इसमें अगर कोई ट्रिपिंग कर रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, कूलिंग अच्छे से नहीं कर रहा है तो वो हमें 5 घंटे के अंदर अंदर बिल्कुल अच्छे से पता चल जाएगा अगर इसमें प्रॉब्लम हुआ। अगर प्रॉब्लम नहीं हुआ तो हमारा ये बिल्कुल ओके कंडीशन में हो चुका है। इस प्रकार के जो दोस्तों फ्रिज होते हैं वो ज़्यादातर आपको कूलिंग के लिए ही सिर्फ यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि बियर वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कूलिंग के लिए या दूध वगैरह ठंडा करने के लिए। इनका जो पूरा प्रॉपर फ्रीजिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता है इन डीप फ्रीज़र का। तो जहाँ पर हमारे फ़ैन कनेक्शन है वहाँ पर अच्छे से टेपिंग कर देंगे। तो ये हमारा दोस्तों काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। काम के साथ साथ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मोटिवेशन जो है वो बना रहेगा और हम जो है आपके लिए और भी बढ़िया तरीके से वीडियो बनाएंगे और बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। तो जब अब हमने इसको ऑन कर दिया है तो अभी हम इसको कम से कम 4 से 5 घंटे चलाएंगे और चेक करेंगे। तो चैनल को बिना सब्सक्राइब मत जाना दोस्तों, लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।